और यूरोप में नेटो रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। रूस के ड्रोन पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप के देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। तमतमाए नेटो ने रूस पर पलटवार की धमकी दी है। ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ड्रोन दीवार बनाने जा रहा है। इस बीच बेलारूस और रूस ने धमकी दी है, अगर एक भी ड्रोन मार गिराया तो हालात युद्ध के हो सकते हैं। यानी यूरोप कभी भी युद्ध में घिर सकता है, जिसमें सीधे तौर पर रूस और नेटो में युद्ध का अलार्म बज सकता है। यूक्रेन में तबाही रुकी नहीं है, अब दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस की ड्रोन घुसपैठ से यूरोप में कोहराम मचा है। नाटो सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने में जुट गया। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और नीदरलैंड्स तक रूस के ड्रोन जा पहुंचे, जिससे नाटो पर आर्टिकल 5 लागू करने का दबाव बढ़ गया। वैसे अभी तक पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू किया गया, जबकि डेनमार्क और लिथुआनिया भी आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहे हैं। बाल्टिक देशों के अलावा पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों तक रूस के ड्रोन और जेट पहुंच रहे हैं। कई देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया है, जिससे यूरोप में जंग के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया है। ये ड्रोन कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए नाटो कैलिनिनग्राद पर निगरानी रख रहा है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। इस दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने धमकी दी है कि अगर रूसी ड्रोन पर हमला हुआ तो ये युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई होगी। लुकाशेंको का यह बयान ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुतिन के प्रवक्ता ने दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बयान बता रहा है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। इस बीच नाटो रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। उन तमाम देशों के साथ मीटिंग की गई जहां जहां ड्रोन घुसपैठ हुई। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल किया गया। इसके बाद नाटो चीफ मार्क रूटे का एक बयान आया, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। एक तरफ नाटो के सदस्य देश, दूसरी तरफ रूस के मित्र देश, यानी युद्ध के लिए खेमेबंदी आरंभ हो चुकी। कैलिनिनग्राद को लेकर रूस सुरक्षा बढ़ा रहा है। एक तरफ परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई, दूसरी तरफ बाल्टिक में रूसी वॉरशिप ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी। एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया। एटमी बेस कैलिनिनग्राद की सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में गहरी खाई बनाई गई, दूसरी लेयर में लैंड माइंस बिछाई गई। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई, जो वॉर रेडी, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई, जो मिसाइल अटैक को रोकेगा। जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक हैं, जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। जिस तरह काला सागर में क्रीमिया नाटो के टारगेट पर है, उसी तरह बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद नाटो के टारगेट पर आ गया है। इसी वजह से रूस वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि बेलारूस में जपाट ड्रिल में पहुंचे हथियार और सैनिकों को कैलिनिनग्राद शिफ्ट किया गया। रूस के तेवर बता रहे हैं कि वह यूरोप में लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। बार बार यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजना उसके प्लानिंग का पार्ट है।
रूस ड्रोन के जरिए यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांच रहा है। साथ ही जेट को नाटो देशों के एयर स्पेस तक भेजकर रूस ये पता लगाने की कोशिश में है कि कितनी जल्दी यूरोपीय देश रेस्पॉन्स करते हैं। इसी रियल टाइम डेटा के जरिए रूस अपनी तैयारी करेगा। हालांकि खतरे को देखते हुए नाटो ने उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक चक्रव्यूह तैयार किया, जो रूस के लिए अभेद्य दीवार की तरह है। इसके लिए नॉर्वे से लेकर मोल्दोवा पर सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोका जा सके। नॉर्डिक, बाल्टिक और काला सागर के पास पड़ने वाले देशों में नाटो मिलिट्री बेस बना रहा है। पहले नॉर्वे, फिर फिनलैंड, उससे आगे तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड से स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा तक डिफेंस सर्किट बनाकर रूस को रोकने के लिए नाटो तैयारी कर रहा है। रूस नाटो के प्लान को भांप चुका है, इसीलिए वो न सिर्फ अपने पास पड़ने वाले देशों तक ड्रोन भेज रहा है, बल्कि वो बाल्टिक सागर के पास पड़ने वाले देशों की भी घबराहट बढ़ा रहा है। डेनमार्क के बाद जर्मनी ने ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया। जर्मनी के रेमस्टाइन बेस पर ड्रोन हमले का डर है। जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड ने साफ कर दिया है कि उन तमाम ठिकानों पर निगरानी रखी जा रही है जहां से रूस ड्रोन दाग सकता है। इसीलिए ब्रिटेन ने फ्रंट लाइन पर आकर एक ड्रोन वॉल बनाने के लिए कहा। खास बात यह कि नाटो देशों की सुरक्षा के अलावा यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी जाएगी, यानी यूरोप में रूस को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। पहला फ्रंट यूक्रेन है, जहां 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, जबकि अब रूस युद्ध का विस्तार करने जा रहा है, जहां नाटो से टकराव वाला दूसरा फ्रंट होगा। हो सकता है बाल्टिक देश युद्ध का एपिसेंटर बन जाए। हालांकि रूस का खतरा नॉर्डिक देशों को भी है, क्योंकि अब फिनलैंड और डेनमार्क तक भी रूस के ड्रोन जा पहुंचे। इस बार डेनमार्क के नेवल बेस तक ड्रोन पहुंचे। पिछले 1 हफ्ते में ये 5वीं ड्रोन घुसपैठ, जिसके बाद डेनमार्क ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।